सी इसमें है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो पहली बात आप वो देख लो, फ्यूड मतलब पीस ऑफ लैंड, ये लैटिन वर्ड है, उसके नाम से फ्यूडलिज्म आया है। तो फ्यूडलिज्म वाज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द मेडिवियल यूरोपियन सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। मतलब क्या था बेसिकली, क्या था, सी एक किंग है, उसके पास ये बड़ा पूरा पार्सल है, ऐसा समझो, एक किंग के पास ये पूरा पार्सल हो, लैंड का पार्सल है। अभी वो क्या करेगा, लैंड रख के कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है, लैंड रख के उसको पैसा मिलने नहीं वाला है। देन व्हाट हैपन, वो क्या करता था, ये जो पीस ऑफ लैंड है ना, 6 9 में से उसने 6 पीस क्या किया मालूम है, उसने दे दिया ड्यूक्स और अर्ल्स। बेसिकली वो लोग कहलाते थे लॉर्ड्स, इसको बोलते थे लॉर्ड्स। तो आज की तारीख में हम यूज करते हैं लैंड लॉर्ड्स, वो वर्ड कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये लॉर्ड्स को दे देंगे, ठीक है। तो लॉर्ड्स क्या करेगा, ये लैंड अपने पास रखेगा। मतलब ये 6 लॉर्ड को दिया, समझ लो आप, 6 लोगों को उसने अलग अलग लैंड का एक एक पीस दे दिया। अभी लॉर्ड भी क्या करेगा, और लॉर्ड का ये जो लॉर्ड्स थे उनको कहला जाता था सेकंड जो हायरार्की है, बरोबर है। किंग के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसको बोलेंगे लॉर्ड्स पोजीशन, पर नाम क्या था, ड्यूक्स एंड अर्ल्स। वो पोजीशन मतलब वो उनका एक क्या बोलते हैं पोजीशन, बेसिकली यू कैन से, ठीक है। वो ड्यूक्स और अर्ल्स नाम से उनको बुलाते थे, ड्यूक्स। तो वो उनको दे दिया। अभी ये लोग भी क्या करते हैं, खुद नहीं करते कुछ भी, वो लैंड के ऊपर दे ऑल्सो गिव टू समबडी एल्स। तो किसको देते थे, बैरन्स। तो अभी ये बंदा है, समझिए एक लॉर्ड है, ये ड्यूक्स है, तो ये ड्यूक्स के पास ये लैंड का पार्सल था, वो क्या करेगा, उसका वापस 4 टुकड़ा करेगा और बैरन को दे देगा, ठीक है। ये बैरन को दे दिया, 4 बैरन को दे दिया नाउ, ठीक है। नाउ बैरन क्या करेगा, वो भी क्या कर रहा है, वो भी खुद नहीं रख रहा है, वो भी 4 टुकड़ा किया और नाइट्स को दे दिया, ठीक है। सो नाउ अगर आप देखोगे तो ये पूरा पार्सल था, उसमें से ये पार्सल इतना पार्ट नाइट्स के पास आया, ठीक है। नाउ नाइट्स भी क्या करता है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, वो लैंड दे रहा है फार्मर्स को, पीसन को दे देता है कि भाई तू इसके ऊपर खेती कर, जो भी आएगा पैसा मुझे तुझे देना है। मतलब दे हैव टू, पीसन हैज टू गिव टू नाइट्स, जो भी उसका जो भी प्रोडक्शन होगा, या इन कैश और इन टर्म, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। सो नाउ ये पूरा सीक्वेंस था। नाउ किंग को क्या फायदा, तो ऑब्वियसली ये जो फार्मर है नाइट्स को देगा, तो ठीक है, नाइट्स के पास है ना, तो नाइट्स का है, नाइट्स के पास तो खुद का है ही नहीं लैंड, वो तो बैरन का है, बैरन ने दिया है, वो बैरन को देगा अपने में से, ठीक है। फिर बैरन क्या करेगा, वो भी उसने तो किसने दिया है, ड्यूक्स ने दिया है, तो ठीक है, बैरन क्या करेगा, ड्यूक्स को दे देगा। तो अल्टीमेटली ऐसा सोचो फॉर एग्जांपल कि ये फार्मर ने प्रोडक्शन किया, फार्म्स मतलब प्रोड्यूस किया, समझो 100 की 1000 रुपीज उसने कमाया फॉर एग्जांपल, तो नाइट को दे देगा 800 रुपीज। नाइट बोलेगा भाई मुझे 800 दे, क्योंकि मेरा तो इतना खेती जो जमीन तो मेरी है। तो इसके बाद बैरन बोलेगा चल भाई लैंड तो तेरा नहीं है, 600 रुपया मुझे दे, लेट्स से, बरोबर, 200 अपने पास रखेगा। बैरन क्या करेगा, उसको देना पड़ेगा 400 रुपीज, ठीक है। और देन आफ्टर किंग के पास आएगा 200 रुपया। तो ये टर्म्स ऑफ मनी की मैंने बात किया, बट जनरली अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, वो लोग क्या करते थे वॉर के टाइम, या जो भी उनको जरूरत पड़ेगा किंग को, कि समझो उसको 100 सोल्जर की जरूरत है, वो ड्यूक्स को बोलेगा भाई मुझे 100 सोल्जर दे, तो ड्यूक्स क्या करेगा, अपने पास थोड़े सोल्जर रहेंगे, हॉर्स रहेंगे, वो देगा, अपार्ट फ्रॉम वो बैरन से मांगेगा, बैरन नाइट से मांगेगा वैसा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, किंग को सपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देना ही पड़ेगा उसको कुछ भी करके। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ओन एलिगेंस डायरेक्टली टू द किंग, मतलब ये कनेक्टेड है, एलिगेंस मतलब क्या, कनेक्टेड। तो ड्यूक्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद किंग, बैरन कनेक्टेड विद किंग नहीं है, किंग को पहचानता भी नहीं है, बैरन पहचानेगा ड्यूक्स को, तो ये इसके साथ कनेक्टेड, नाइट बैरन के साथ कनेक्टेड, पीसन नाइट के साथ कनेक्टेड। तो एलिगेंस लिखा है ना, उसका मीनिंग वो है। तो ये पूरा सीक्वेंस ऐसा उन्होंने बोला गया है। अभी इतना याद रखो, सीक्वेंस इजी है, ग्राफ है, अगर आपको चाहिए तो पिरामिड का ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 हायरार्की है एक्चुअली, नोबल्स लिखा है, वहाँ पे आपको ड्यूक्स और बैरन आ जाएगा, नाइट्स इधर है, किंग ऊपर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने क्या बोला ये लास्ट पैराग्राफ में, कि देखो इसमें ऐसा है कि पीसन है ना कभी भी नाइट्स नहीं बन पाएगा, पोजीशन फिक्स हो गई। मतलब ये जो कमाता है ना, मतलब अल्टीमेटली व्हाट ही इज गोइंग टू अर्न ओनली 200 रुपीज, तो जिंदगी भर 200 ही कमाने वाला है, बिकॉज ही कैन नॉट मतलब रीच टू दिस पोजीशन, बिकॉज लैंड उसकी है ही नहीं। सेम थिंग नाइट भी बैरन नहीं बन पाएगा, बिकॉज लैंड ऑब्वियसली बैरन की है,
और किंग भी किंग ही रहेगा कभी भी, क्योंकि देखो किंग पूरा पार्ट नहीं देता है, वो थोड़ा पार्ट अपने पास रखेगा, मतलब 40% लैंड अपने पास ही रखेगा, तो कोई उसको टेक ओवर नहीं कर पाए। तो दी होल स्टोरी इज दिस। और कुछ इसमें दिखा है, द सोसाइटी हैड अ ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। आज मैंने आपको बोला मोबिलिटी एंड प्रोग्रेस, मैं बोला ना मोबिलिटी, आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, सिस्टम ही ऐसा बना दिया, ठीक है, मतलब यू विल बी अंडर समबडी एवरी टाइम। इट वॉज ऑल्सो अपोज टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ राइट। तो इससे क्या होगा, ये ऐसे सिस्टम है, फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको, राइट्स इक्वल नहीं बन पाएगा कोई भी, सब मतलब ये किंग पैसा वाला ही रहेगा जिंदगी भर, ये ड्यूक्स कभी भी ये पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। However, decline of feudalism in 13th and 14th century provided impetus force to free thinking. But बाद में क्या हुआ, ये सब रिवॉल्यूशन हुआ, देन सब लोग मतलब अपना एक सोच कर रहे अपने हिसाब से, यू नो दे आर यूजिंग देयर ब्रेन, पहले जैसा नहीं रहा। The peace and freedom that prevailed after the decline of feudalism favored the growth of new learning. तो क्या होगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से ये जो सिस्टम था वो मतलब कोलैप्स हो गया। सब लोग सोचने लगे, बोला अरे मैं, फार्मर ऐसा बोलेगा फॉर एग्जांपल कि मैं सब काम मैं करता हूँ और मुझे मुझे खाली 200 रुपीज मिल रहा है आउट ऑफ 1000 तो मैं कमा के दे रहा हूँ ना, देन मुझे आप 200 ही दे रहे हो, नहीं चलेगा ऐसा। आइदर वी विल नॉट वर्क, अगर ये काम नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, तो या तो मुझे ज़्यादा पैसा दो। तो सब लोग थोड़ा रिवोल्ट करने लगे। द लीड इट लीड टू द न्यू डेवलपमेंट इन द स्पीयर ऑफ आर्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, नाउ पीपल बिकम रिच, अपने पास पैसा आने लगेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरी दूसरी फील्ड में आगे बढ़ने लगे, जैसे आर्ट, लिटरेचर, फिलोसॉफी, साइंस एंड कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ रेजिडेंस। बस इतना ही है, ठीक है।